हम आपको दिखा रहे हैं पूजा पंडालों की। सबसे पहले फिलहाल आपको हम रांची के हिनू लिए चलते हैं। यहाँ पर दुर्गा मंडप से तस्वीरें दिखा रहे हैं सहयोगी राकेश के पास चलते हैं। राकेश, महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना, पुष्पांजलि हुई और उसके बाद ये जो पारंपरिक रीति रिवाज से दुर्गा मंडप में पूजा, वो सबसे अलग, सबसे विशेष। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही, चूंकि आज महाअष्टमी है, लिहाजा आपको सुबह से ही मंदिरों से लेकर तमाम जो पूजा पंडाल है वहाँ इसी तरीके की भीड़, इसी तरीके का क्राउड आपको नजर आ रहा होगा। आरती और हर कोई माँ के भक्ति में पूरी तरीके से रंग बस गया है। तो पूरी जो राजधानी है वो भक्तिमय हो चुका है। आने वाले 3 दिनों तक आपको इसी तरीके की तस्वीर तमाम जगहों पर देखने को मिलेगी। मैं मौजूद हूं RRS स्पोर्टिंग क्लब में और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है, लिहाजा सुबह से ही उस मंदिर में लोग जो है वो पूजा पाठ के लिए पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। हालांकि हम वहाँ की तस्वीर आपको अभी दिखाने में असमर्थ है, लेकिन ये पूजा पंडाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही मंदिर से लोग निकल रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए पंडाल पहुँच रहे हैं। और यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, जो कि महाअष्टमी का दिन है। आज का विशेष महत्व होता है, आरती, कन्या पूजन होता है और इस तरह की मान्यता है कि माँ आज के दिन प्रकट होती है और असुरों का विनाश करती है। तो इसको लेकर आज विशेष पूजा होती है। तमाम पूजा पंडालों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। मंदिरों में सुबह से ही इसी जो भक्ति का वातावरण आप कह सकते हैं कि आपको सुबह से ही नजर आ रहा होगा। और लंबी कतारें हैं श्रद्धालुओं की पूजा करने को लेकर। घंटों अपने इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तेज धूप है, बावजूद इसके कि चूंकि माँ का एक तरीके का आशीर्वाद मिलता है और उससे आप धूप से या कह ले कि किसी भी कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। तो वो एक जो माँ के प्रति जो आस्था है, एक जो विश्वास है, वो आपको तमाम जगहों पर इसी तरीके से मिलेगा। देखिए हम मंदिर की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ पूजा पंडाल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक जो जानकारी हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दे दें, आरती की शाम 5:25 के बाद संध्या बलि होगी और उसके बाद नवमी भी शुरू हो जाएगा। यानी आज महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी भी होगा। तो देर शाम 5:25 के बाद महानवमी भी शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से पूजा पंडालों में आप देखेंगे कि आज बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। हालांकि राजधानी के ज़्यादातर जो पूजा पंडाल रहे, जो बड़े पूजा पंडाल रहे, और अगर हम संख्या की बात करें आरती, लगभग 450 पूजा पंडाल सिर्फ राजधानी रांची में बनाए गए हैं। 50 करोड़ की लागत आई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रांची पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है और आने वाले 2-3 दिनों तक आपको इसी तरीके की तस्वीर तमाम पूजा पंडालों से देखने को मिलेगी। तो देर शाम चूंकि नवमी भी चढ़ जाएगा, लिहाजा आप देखेंगे कि तमाम पूजा पंडालों में जबरदस्त क्राउड होगा। हालांकि कोशिश ये की गई है तमाम आयोजन समिति के तरफ से कि पंचमी को ही पंडाल खोल दिया जाए। आपने देखा होगा कि राजधानी के कई बड़े पंडाल जो हैं वो पंचमी से ही आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और षष्ठी से लगभग आप कह सकती हैं कि राजधानी के तमाम पंडाल जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, ताकि क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्राउड नियंत्रण में रहे। लेकिन ये खूबसूरती है राजधानी रांची की, माँ का इस तरीके का वातावरण पूरे शहर में है कि आपको हर पूजा पंडाल में जबरदस्त क्राउड देखने को मिलेगा। आरती, चलिए हम लौटेंगे आपके पास राकेश। ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्या भव्यता है और कैसी रौनक देखने को मिल रही है। अब हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं रांची के हिनू, जहां दुर्गा मंडप से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी सुष्मिता, उनके पास चलते हैं। सुष्मिता, देखिए सबसे ज्यादा अगर दुर्गा पूजा में बात होती है तो बांग्ला समुदाय के जिस विधि विधान से पूजा होती है वो अलग है, वो विशेष है। और हम सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ रंग वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आरती, तो देखिए पुष्पांजलि अभी हुई है और वापस से पुष्पांजलि शुरू होगी। अभी संधि पूजा चल रही है। संधि पूजा के बाद वापस से पुष्पांजलि के कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। और ऐसे में जो भक्तों ने अपनी अर्जी लगाई थी, वो अर्जी के लिए इन्हें वापस से उनकी जो टोकरियां है वो वापस की जा रही है। और अब संधि पूजा की आरती होगी और इसके बाद संधि पूजा का पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो डोलियां हैं वापस से श्रद्धालुओं को वापस की जा रही है और इसके बाद वापस से पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। आप देखिए महिलाओं के हाथ में
आपको ये पूरी टोकरी दिखाई देगी और इनके हाथ में ये पूरा थाल भी नजर आएगा जिसमें आप ये तमाम पूजन सामग्री देख सकते हैं। और इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और अपने इस थाल को यहाँ पर देते हैं। इसके बाद संधि पूजा होती है और क्या कुछ होता है? अभी तक तो अष्टमी पूजा हुआ, आज हम लोग आए हैं, पुष्पांजलि वगैरह दे दिए हैं। अब इसके बाद संधि पूजा होगा। आज महानवमी का पूजा आज ही होगा। हाँ, आज अष्टमी नवमी दोनों मिक्स है, तो आज शाम को नवमी पूजा भी हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, इस थाल में क्या क्या रखी है आप ये बताइए। थाल में ये देखिए, इसमें अक्षत है, जल है, पहले जल है, दूध है, अक्षत, रोली, सिंदूर, फूल, फल वगैरह है। अच्छा, ये भगवान के पास आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी वहाँ पर डोलियाँ रखी हुई हैं। ये सारे लोग अपना वहाँ पर भगवान के पास, हाँ, यहाँ पे सब हम लोग अपना थाल जमा करते हैं। हम लोग को कूपन दिया जाता है, एक कूपन थाली में, एक कूपन पास में। जब हो गया, भोग लग गया, माँ को प्रसाद चढ़ गया, उसके बाद वो वापस हम लोग को मिल जाता है। चलिए आरती, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार ये दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है टोकरियाँ और थालियाँ रखी हुई है और ऐसे में ये भगवान के पास सभी लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है और इसके बाद इनके कूपन है जो है वापस किया जा रहा है और ये कूपन के जरिए वापस से इनकी टोकरियाँ जो है इन्हें मिल रही हैं। और देखिए आरती, संध्या पूजा होगा, इसके बाद संधि पूजा जो है वो शुरू होगी और इसके बाद वापस से यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। महाअष्टमी का आज दिन है और ये पूरी महाआरती के साथ इसकी शुरुआत हुई, महापूजन इसकी शुरुआत की गई और ऐसे में हमने ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाई कि किस तरीके से इस बार दुर्गा मंडप हीनू में हमने ये तस्वीरें देखी जहां पर महाअष्टमी के दिन ये सारी तैयारियां की गई। और ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस बार इनके लिए विशेष रहा है इस दुर्गा पूजा में, क्या कुछ विशेष? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं हर साल यहीं पे आती हूँ पुष्पांजलि देने, यहाँ का वाइब्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे हर पूजा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं आती हूँ। तो देखिए आरती, मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया कि आपको यहाँ पर अर्जी लगाने में भी किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए पारंपरिक परिधान के साथ लोग वहाँ पर आए हुए हैं मंडप में और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो काफ़ी देर से लंबी कतार में खड़े हैं और अपनी अर्जी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी डोली को वापस लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में आपको ये पूरी महिलाएं दिखेंगी और हमारे साथ यहाँ पर एक सदस्य हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ तैयारी इनकी ओर से की गई है। बिल्कुल, हम इनसे एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए सभी ने एक स्वर में यही कहा कि यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें रखी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं इस पूजा का कन्वीनर हूँ, मेरा नाम है विनय गांगुली। ये इस बार हम लोग 111वां साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग घड़ी का समय सारणी जो है घड़ी को देखते हुए हम लोग करते हैं कि संधि पूजा का क्या टाइम होगा, पुष्पांजलि का समय क्या होगा, पूजा का क्या समय, अष्टमी और नवमी के बीच जो संधि पूजा का बलिदान कब होगा। हम लोग एकदम घड़ी देख के, हमारे पंडित जी तारापीठ से आते हैं और वो घड़ी देख के हम लोग सुचारू रूप से इसको करते हैं। एक चीज और, यहाँ लोग अभी जैसे संधि पूजा आपने बताया कि संधि पूजा होगी, इसके बाद वापस से पुष्पांजलि होगी और मैं देख रही हूँ कि सभी के हाथ में एक कूपन है। हाँ, ये हमारे मेंबर्स है, 500 मेंबर हमारे पूजा कमेटी के हैं। ये 500 मेंबर, हम लोग बाहर से कोई धन संग्रह नहीं करते हैं, हमारे ये कमेटी मेंबर में आपस में धन संग्रह करके ये पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए ये कमेटी मेंबर जो हमारा पूजा कमेटी के मेंबर है 500 मेंबर, उनके ये 3 दिन अपने घर में भोग हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। देखिए आरती, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, ये तीनों दिन बिल्कुल ये तीनों दिन जो है महाभोग का आयोजन होता है और महाभोग के जरिए यहाँ लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। और ये देखिए लंबी कतारें लगी हुई, हमारे साथ एक मैम है, इनसे बात करते हैं। काफी खूबसूरत लग रही है और काफी सुंदर से परिधान में। हाय, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ अष्टमी को बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है, इनफैक्ट सारा दिन ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बट अष्टमी इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अस एंड वी आर फीलिंग वेरी गुड to be a part of this community and we are having so much fun with our friends, with our family. पूजा यहाँ बहुत ही अच्छे से होता है। यहाँ पे 5 बारी हम लोगों ने पुष्पांजलि दिया है। पंडित जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ की अब हम लोग बंद करेंगे। हाँ, अब हमें पूजा करना है, तो जितने बार लोग आ रहे हैं किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है और हम लोग सबको ही पुष्पांजलि दे रहे हैं और हम लोगों की पूजा बहुत अच्छे से हुई है। आपका नाम बता दीजिए। आयुषी दीवान।
तो देखिए आयुषी ने बताया किस तरीके से इन्होंने 5 बार पुष्पांजलि दी है और यहाँ इन्हें किसी भी परेशानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। और देखिए आप ये लंबी कतार देखिए, पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है और महिलाओं के लिए ये लंबी कतार। और ये तस्वीरें अगले 2 दिन और नजर आने वाली हैं कुछ इसी तरह दुर्गा बाड़ी में, दुर्गा मंडप में। बने रहिए हमारे साथ, हम राकेश के पास लौटते हैं। आरआर स्पोर्टिंग क्लब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। राकेश, देखिए संधि बलि भी आज ही है, अब उसकी भी तैयारी की गई है। हालांकि हमारे यहाँ ये है कि उदयमान तिथि को ही महत्व दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से सुबह भी बातचीत हो रही थी, ये कहा जा रहा था, जितने भी पुरोहित हैं उनका ये कहना है कि उदयमान तिथि से ही मान्य नवमी होगा, लेकिन जो संधि बलि के बाद नवमी को मानना चाहते हैं वो 5:40 पर, जैसे आपने बताया कि संधि के बाद वो महानवमी का आगमन हो जाएगा। तो महानवमी और अष्टमी, इसे लेकर एक अलग सी तैयारी पूजा पंडालों में भी। नहीं, बिल्कुल देखिए सुबह से ही तैयारी है और चूंकि महानवमी भी आज ही पड़ना है, तकरीबन 5:25 के बाद महानवमी जो है वो प्रवेश कर जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों, चूंकि महाअष्टमी भी है और महानवमी भी है, तो इसको लेकर तमाम पूजा पंडाल हो या फिर मंदिर हो, वहां आपको सुबह से ही बहुत क्राउड देखने को मिल रहा होगा। जो श्रद्धालु हैं वो सुबह ही घरों से निकलकर मंदिर पहुंच रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वो अपना पूजा कर ले ताकि घर का भी काम काज जो है वो कर सके। तो इस कोशिश में आप देखेंगे कि तमाम मंदिरों में, तमाम पूजा पंडालों में सुबह से ही आपको उसी तरीके का भीड़ नजर आ रहा होगा। और फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो पूजा कर आ चुकी हैं और अब पुष्पांजलि की तैयारी की जा रही है। यानी पुष्पांजलि को लेकर भी आप देख रही होंगी कि भीड़ है, कतार है और ये कतार अभी और लंबी होने वाली है। राकेश, ये कतार अभी और लंबी होगी, जब संधि बलि का वक्त आएगा उस वक्त भी ये कतार लंबी रहेगी, इसलिए ये अलग से तैयारी पूजा समितियों की तरफ से भी और मंदिरों में भी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुष्मिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।